कश्यप की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कश्यपशी सप्तर्षियों में से एक ने न केवल देवों और दैत्यों की उत्पत्ति में केंद्रीय भूमिका निभाई, बल्कि उनके बीच की संघर्षों के मूल में भी जुड़े रहे। कथा का आरंभ अदिति और दिति से होता है, जो कश्यप की पत्नियां थीं। अदिति से देवताओं आदित्य का जन्म हुआ, जबकि दिति से दैत्यों की संतान हुई। दिति की चाहत थी कि उनके बच्चे भी शक्तिशाली और प्रभावशाली बने, जिससे उन्होंने कश्यप से संतान का आग्रह किया। एक दिन दिति ने अपने पति कश्यप से कहा, कृपा करो, हे पति, मेरे मन में छुपा है संतान का चित्त। बचपन में ये दैत्यों की राह दिखाएंगे, हमारी शक्ति को नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। कश्यप ने उसे वचन दिया, लेकिन बात कुछ और ही थी। दिति ने अजब सा शोर मचाते हुए दो दैत्यों को जन्म दिया, रंभा और करंभा। ये पाप की राह पर चलने को तैयार थे। जब वे युवा थे, तब दोनों ने विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया, ताकि वे ब्रह्मांड में दैत्यों का राज स्थापित कर सकें। पुराणों के अनुसार रंभा और करंभा ने पंचनद में संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। रंभा ने मालवात यक्ष की आराधना की और 5 अग्नियों के बीच बैठकर ध्यान लगाया। दूसरी ओर करंभा ने एक झील के जल में खड़े होकर तप किया। दिति ने अपने पुत्रों के लिए पंचनद में कठोर तप किया, साथ ही मालवात यक्ष की आराधना का श्रुति भी किया। इस बीच इंद्र ने उनकी योजनाओं को सुना और करंभ की हत्या का संकल्प लिया। उसने एक मगरमच्छ के रूप में उसे मार डाला। करंभ की मृत्यु के बाद इंद्र रांभा का पीछा करने निकला, लेकिन अग्नि देवता ने उसे बचाया। अग्नि देवता ने रांभा को उसके भाई की मृत्यु के बारे में बताया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर रांभा ने यह निश्चय किया कि वह अपनी सिर को काटकर अग्नि देवता को बलिदान देगा, क्योंकि वह न तो तप कर सकता था और न ही अपने भाई की मृत्यु का शोक सहन कर सकता था। जब वह इस अकल्पनीय कार्य को करने वाला था, अग्नि प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि आत्महत्या दूसरों की हत्या करने से भी बदतर है। रांभा यह भी चाहता था कि उसका पुत्र अग्नि देवता के समान शक्तिशाली हो, सुंदरता में अद्वितीय हो और धनुर्विद्या में महाकुशल हो। अग्नि ने रांभा को आशीर्वाद दिया कि उसे अपनी इच्छित नारी से पुत्र प्राप्त होगा। उनका वरदान था कि जैसे ही वह तपस्या को छोड़ देगा, जिस पहले व्यक्ति को वह पसंद करेगा, वह उसकी पत्नी होगी। घर लौटते समय उसने एक सुंदर राक्षसी महिषी को देखा, जिसका अर्थ है बहन भैंस, और उससे विवाह किया। उसने उसे नरक में ले जाकर गर्भवती कर दिया। एक दिन एक अन्य भैंस ने रांभा की पत्नी के प्रति आकर्षण प्रकट किया और इस झगड़े में रांभा घायल हो गया और उसके सींगों से मारा गया। बाद में रांभा के सैनिकों ने उस भैंस को मार डाला। रांभा की पत्नी दिति ने उसके चिता में कूदकर आत्मोत्सर्ग किया। यहीं से अत्यंत शक्तिशाली महिषासुर का जन्म हुआ। रांभा ने भी अग्नि से उठकर अपने पुत्र का नाम रक्तबीज रखा। रक्तबीज का एक और नाम महिषासुर है, जो महिषी का पुत्र है।